नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महिला प्रदेश अध्यक्षा के प्रथम आगमन पर किया गया भव्य स्वागत। सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल के पदाधिकारियों द्वारा राजा टोडरमल संस्था की नवनियुक्त महिला प्रदेश अध्यक्षा निधि खन्ना के सीतापुर प्रथम आगमन पर राजा टोडरमल पार्क निकट टोडरमल जन सूचना केंद्र कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर सीतापुर में भव्य स्वागत किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा ने टोडरमल पार्क में पहुंचकर भू पैमाइश के जन्मदाता राजा टोडरमल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा को माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने नियुक्ति पत्र देकर निधि खन्ना को उत्तर प्रदेश के महिला प्रदेश अध्यक्षा के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि राजा टोडरमल की सीतापुर जन्मस्थली रही है। टोडरमल ने भूपैमाइश में अपनी महती भूमिका निभाई थी, जिनकी बदौलत पूरे भारत का राजस्व कोष चलता है। कहा, मैं संस्था का विस्तार प्रदेश स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक बहुत तेजी के साथ करूंगी। जनहित की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन से कराने की प्राथमिकता रहेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगी। नवनियुक्त महिला प्रदेश अध्यक्षा की नियुक्ति पर संस्था की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति पुरी, रंगमंच प्रदेश अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी ऑल इंडिया संपादक संघ जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव, महिला नगर प्रभारी नीलम गोंड, पिछड़ा वर्ग महिला अध्यक्ष इंदुरानी, एडवोकेट सविता देवी, कार्यकारी सदस्य अवनीश कुमार, सदस्य नीलम शुक्ला, पूनम टंडन, ममता मेहरोत्रा, सीमा मेहरोत्रा, निर्मला मेहरोत्रा, संजय शुक्ला, राज बहादुर सैनी, यश श्रीवास्तव, राम प्रकाश भास्कर सहित तमाम पदाधिकारियों व सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। राजा करण सिंह की रिपोर्ट। मंचासीन हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, इनको प्रणाम। सभी साथियों को नमन वंदन। और सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपने राजा टोडरमल समिति के साथ में। ये कोई अनजाना नाम नहीं है। हमारे जितने भी पुरोधा हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, बल्कि देश के लिए क्या कहे, पूरे संसार के लिए जो कार्य करे हैं, अगर हम लोग उसमें से किसी भी कार्य को अपने हाथ में लें और अंश मात्र भी उसको आगे बढ़ाने में कुछ कर पाएं, तो ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य की बात इसलिए होगी कि रास्ता हमको बना हुआ मिल रहा है, केवल हमको चलना है और आने वाली अपनी जो हमारी पीढ़ी है उसको सुसंस्कृत करके उस मार्ग पर अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य हम लोगों का है, खासकर हम माँओं का है, जो समाज में एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आज अगर हम अपनी पुरानी गाथाओं को देखें, इतिहास को देखें, तो उस समय में इतनी डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन जो वो माएँ सिखा गईं, जो उन माँओं ने योद्धा बनाए, जो उन माँओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिए, जिनकी बदौलत हम अभी जाने जाते हैं कि हम भारत में हैं, हम भारत देश को बिलोंग करते हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता जिसको हम शायद बचा पाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का बहुत अधिक इस समय कहना चाहिए कि जमावड़ा हो गया है, लोग उधर भाग रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कारों में, अपने साहित्य को बताएं, अपने संस्कार उनको दें, एक अच्छा नागरिक बनाएं। और जब नागरिक अच्छे बन जाते हैं तो देश अपने आप अच्छा बन जाता है, एक सुसंस्कृत समाज बन जाता है। जो आज तक विवेकानंद स्वामी, राजा टोडरमल, नरेंद्र देव और ऐसे अनगिनत जिनका सुबह से नाम लेना शुरू करें तो शायद इस मंच पर रात हो जाए। हमारे जो योद्धा थे, हमारे समाज को बनाने वाले थे,
अपनी कुर्बानी देने वाले थे, उनके नामों का कोई अंत नहीं होता। मशाल जलाई जाती है। हमने हमेशा से इस देश को एक अच्छा सुसंस्कृत देश, हर जगह इसकी संस्कृति का नाम है। यहाँ तो ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं कि भारत के बाहर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लेकिन आज हम सब लोगों का ये परम कर्तव्य और दायित्व है कि जो हमारे पुरोधा हमको दे गए हैं उनको हम बचाते हुए आगे की ओर बढ़ें और आने वाले अपनी पीढ़ी को एक ऐसा आदर्श और सुसंस्कृत नागरिक बनाएं जैसे आज से बरसों पहले आचार्य नरेंद्र देव हमारे और विवेकानंद बाहर पूजे गए, ऐसे हमारे भारत का हर बच्चा बाहर बुलाया जाए और के बीच में एक भारत जरूर दिखाई देना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हमारे बीच में इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।